का आपके अपने चैनल हिंदी के रंग विपिन सर के संग पर स्वागत करता हूं। और हम लोग अब प्रैक्टिस सेट नंबर 14 लगाएंगे। सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इनमें से कौन भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? ए गुजराती, बी मराठी, सी मलयालम, डी हिंदी। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, जो भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है वो आपकी मलयालम है। मलयालम भाषा भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अघोष वर्ण कौन सा है? ए ऑप्शन हा, बी ऑप्शन आ, सी ऑप्शन ज्र और डी ऑप्शन सा। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, सा, ये अघोष वर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। कैसा शब्द? तत्सम शब्द, यानी ऐसे शब्द जो संस्कृत निष्ठ हैं और ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में भी प्रयोग होने लगे हैं, वे तत्सम कहलाते हैं। तो कौन सा आंसर सही होगा? ए रोटी, बी पलंग, सी भगवान, डी चोंच। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो आपका सी ऑप्शन है, बिल्कुल करेक्ट, भगवान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ए क्रिया, बी क्रया, सी कृपा, डी कृपा। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो सी के साथ जाएगा, जो शुद्ध वर्तनी है वो कृपा। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यय नहीं है? ए अनु, बी पन, सी ई, डी ता। इसमें से बताना है जो प्रत्यय नहीं है। जो अनु है आपका, ये प्रत्यय नहीं बल्कि उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, आधा प्लस गति बराबर अधोगति किस संधि का उदाहरण है? ए स्वर संधि, बी गुण संधि और सी व्यंजन संधि, डी विसर्ग संधि। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो डी ऑप्शन है, विसर्ग संधि का उदाहरण है। यहां पर जो विसर्ग है और इधर आ है, दोनों मिलकर के क्या हो गए हैं? ओ हो गए हैं, तो हो गया अधोगति। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? ए 4, बी 8, सी 6, डी 10। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। विशेषण जो है वो 6 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कृतवाच्य का चयन कीजिए। कैसा वाक्य? कृतवाच्य। ए आपके द्वारा मालूम हुआ, बी नींद नहीं आती, सी पुस्तक पढ़ी गई, डी मोहन पुस्तक पढ़ता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो डी ऑप्शन है कि मोहन पुस्तक पढ़ता है, अर्थात मोहन के द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है, इसलिए यहां पर कृतवाच्य है। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर, नीचे दिए गए वाक्यांश में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। हवा में चलने वाली लकड़ी क्या कहलाएगी? ए वन काष्ठ, बी शुष्क काष्ठ, सी हवन सामग्री और डी समिधा। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, समिधा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, अथ का विलोम शब्द कौन सा है? ए इति, बी अध, सी अंत, डी अर्थ। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, इति। अथ का जो विलोम शब्द है इति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा शब्द कृष्ण का पर्याय नहीं है? ए केटव, बी माधव, सी जगन्नाथ और डी केशव। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो ए ऑप्शन है, केटव जो है वो कृष्ण का पर्याय नहीं है, बाद बाकी माधव, जगन्नाथ और केशव सभी हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रश्न संख्या 12 से 16 तक निम्नलिखित पद्यांश को ध्यान से पढ़कर उन पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए एक बार पढ़ते हैं और इसके आगे फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नरतन सम नहीं कवन्यू देही, लीव चराचर जावत तेही, नकर स्वर्ग अप बरग निसेनी, ज्ञान विराग भगति शुभ देनी, सो तनु धरि हरि भजई न जेनर, होई विषय रत मंद मंद तर,
कांच किरिच बदले ते लेही, करते डारी पर कमनि देही। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। पर उपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। संत सहाई दुख परहित लागी, पर दुख हेतु असंत अभागी। भूर्ज तरु सम संत कृपाला, परहित नित सह विपति विशाला। सनैव खल वंदन कराई, खल कड़ाई विपति सही डराई। खल बिन स्वारथ पर अपकारी, अहिमूसक युव सुनूर गारी। पर संपदा विनाशी न साही, जिमि ससिहति हिम उपद बिलाही। दुस्य उदय जग आरति हेतु, जथा प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु। संत उदय संतत सुखकारी, विश्व सुकर जिमि इंदु तमारी। परम धर्म सुति विदित अहिंसा, पर निंदा सम अधनगरीसा। इस अवतरण को पढ़ने के पश्चात जो क्वेश्चंस हैं उनका आपको आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि उक्त अवतरण किस रचना से है और इसके रचनाकार कौन है। ए बीजक कबीरदास, बी रामचरितमानस तुलसी, सी सूरसागर सूरदास, डी पद्मावत जयसी। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो आपका होगा रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास। ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर, मानव शरीर पाकर भी जो हरि का भजन नहीं करते और विषय रस में लीन रहते हैं, ऐसे मूर्खों की तुलना कवि ने किससे की है। ए जो गुड़ दिखाकर माटी फेंकता है, बी जो अपने हितकारी को त्याग कर शत्रु को घर में बसाता है, सी उस व्यक्ति से जो पारस मणि फेंक कर कांच बटोरता है, डी जो मुक्ता फेंक कर धूला इकट्ठी करता है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो सी ऑप्शन है, उस व्यक्ति से जो पारस मणि फेंक कर कांच बटोरता है। ये राइट आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर, संत का कौन सा गुण इस अवतरण में बताया गया है। ए दूसरे के लिए विपत्ति सहना, बी परोपकार, सी वैराग्य, डी ए और बी दोनों ऑप्शन। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो डी ऑप्शन है, ए और बी, अर्थात दूसरे के लिए विपत्ति सहना और परोपकार करना ये संत का गुण है। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर, अवतरण के अनुसार कौन सा शरीर श्रेष्ठ माना गया है। ए मानव शरीर, बी पक्षी का, सी देवता का, डी पशु का। जो इसका राइट आंसर है दोस्तों वो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, अर्थात मानव शरीर को सबसे श्रेष्ठ अंग माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसी के अनुसार संसार का सबसे बड़ा दुख क्या है। ए अपमान, बी संत समागम, सी दरिद्रता, डी पराजय। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो सी ऑप्शन है, दरिद्रता। जो दरिद्रता है ये तुलसी के अनुसार सबसे बड़ा संसार का दुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर, नीचे दिए गए वाक्यों का उचित क्रम में चयन कीजिए। नंबर 1, हमें यह समझ लेना चाहिए कि यह एक सुंदर स्वरूप है और यह भी मानना होगा कि धर्म की भाषा अधिक स्पष्ट, मूर्त और परिष्कृत ला होती गई है और इसके लिए बहुत हद तक वह धर्म मानव जाति की मूलगत अनुभूतियों का विज्ञान ही उत्तरदायी है। तो मिला लेते हैं, हमें यह समझ लेना चाहिए कि धर्म मानव जाति की मूलगत अनुभूतियों का एक सुंदर स्वरूप है और यह भी मानना होगा कि धर्म की भाषा अधिक स्पष्ट, मूर्त और परिष्कृत होती गई है, इसके लिए बहुत हद तक विज्ञान ही उत्तरदायी, अर्थात डी ऑप्शन करेक्ट है, ब या र ला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से उपसर्ग रहित शब्द क्या है, मतलब जो उपसर्ग जिसमें नहीं है उस शब्द को देखना है। अत्यधिक, सुयोग, विदेश, सुरेश।
तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो होगा डी ऑप्शन, सुरेश में आपका कोई उपसर्ग नहीं है। अत्यधिक में अति जुड़ा हुआ है, अति उपसर्ग है। सुयोग में सु उपसर्ग है और विदेश में वी उपसर्ग है। सुरेश में कोई उपसर्ग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, स्पर्श शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? तो यहां पर ए अनु, बी कु, सी अ, डी नी। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी है। आ शब्द जोड़ देंगे शुरू में तो ये क्या हो जाएगा? आ स्पर्श से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का केंद्रीय कार्यालय कहां है? ए एर्नाकुलम, बी धारवाड़, सी मद्रास, डी हैदराबाद। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। मद्रास चेन्नई में दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का केंद्रीय कार्यालय है। क्वेश्चन नंबर 21, काव्य में दुखांतक यानी ट्रेजेडी श्रेष्ठतम तथा विरालतम वस्तु है, यह किसने कहा है? नंबर 1 आई ए रिचर्ड्स, बी टी एस इलियट, सी बेनेडिक्ट क्रोचे और डी मैथ्यू अर्नल्ड। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो ए ऑप्शन है, आई ए रिचर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 22, बुद्ध वचनों के त्रिपिटक संग्रह सुत्त पिटक, धम्म या अभिधम्म पिटक और विनय पिटक की रचना में की गई और बौद्ध एवं दर्शन से संबंधित रचनाएं लिखी गई। जातक, अट्ठ कथा, दीपवंश और महावंश आदि की रचना भी इसी भाषा में की गई। किस भाषा में? ए पाली, बी प्राकृत, सी संस्कृत, डी छंदस। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो ए ऑप्शन है, पाली भाषा में। यहां लिखेंगे पाली भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, आदिकालीन लोक कंठ में बसने वाली वीर गीत परंपरा की दो रचनाएं बताइए। ए परमाल रासो, बीसलदेव रासो, बी पृथ्वीराज रासो, हमीर रासो, सी विजयपाल रासो, खुम्माड़ रासो, डी कीर्ति पताका, कीर्ति लता। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो ए ऑप्शन है, परमाल रासो, बीसलदेव रासो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर, परिश्रमी शब्द में कौन से विशेषण का बोध है? ए गुणवाचक, बी संख्यावाचक, सी परिमाणवाचक, डी सार्वनामिक। यहां पर जो राइट आंसर है दोस्तों वो ए ऑप्शन है, गुणवाचक विशेषण है परिश्रमी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, सही शब्द छांटिए। ए अंतर्देशी, बी अंतरराष्ट्रीय, सी अंतर्द्वंद्व, डी अंतर्भाव। तो इसमें शुद्ध शब्द जो है वो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, अंतर्भाव। आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।